नमस्कार, मैं डॉक्टर ज्योति माथुर आज आपके पास लेकर आई हूँ बुध यानी कि बुध ग्रह मरकरी ग्रह का ट्रांजिट के बारे में बताने आई हूँ। बुध का ट्रांजिट जो है वो 23 मई 2025 को दोपहर को 1:05 पर हो रहा है। मेष राशि से बुध जो है वो वृषभ राशि की तरफ गोचर कर रहे हैं, ट्रांजिट उनका हो रहा है। बुध जो हैं उनको सभी ग्रहों का राजकुमार कहा जाता है। बुध ग्रह बुद्धि का, रीजनिंग के, लॉजिक के, कम्युनिकेशन, मेमोरी, राइटिंग स्किल्स, फाइनेंस, ट्रेडिंग और ह्यूमर का भी कारक माने जाते हैं। बुध ग्रह जो है इनके कन्या राशि और मिथुन राशि, कन्या मीन्स वर्गो और मिथुन मीन्स जेमिनी, दो राशियों के स्वामी हैं बुध ग्रह। तो जब हम बात करते हैं बुध ग्रह के ट्रांजिट की तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है सभी राशियों के लिए। और बुध ग्रह जो है काल पुरुष के, अगर हम हॉरोस्कोप देखते हैं तो काल पुरुष की कुंडली में तीसरे और छठे भाव में बुध ग्रह मिथुन और कन्या राशि के साथ बैठे हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि सभी लग्नों के ऊपर किस प्रकार से बुध का प्रभाव पड़ता है। मैंने पहले भी आपको बताया था कि जहाँ नंबर 1 लिखा हुआ है, ये जो पहला वाला खाना बना हुआ है आपके हॉरोस्कोप में, आपको यहाँ देखना है कि क्या नंबर लिखा हुआ है। अगर यहाँ पर 1 नंबर लिखा है इसका मतलब है कि आपका मेष लगन है। 2 नंबर लिखने का मतलब है आपका वृषभ लगन है, जिस लगन में बुध का ट्रांजिट हो रहा है। 3 नंबर लिखे होने का मतलब है जेमिनी यानी कि मिथुन लगन है। 4 नंबर लिखे होने का मतलब है कि आपका कर्क यानी कि कैंसर का लगन है। और अगर यहाँ पर 5 लिखा हुआ है, इस फर्स्ट हाउस में 5 नंबर लिखा है तो आपका सिंह लगन है यानी कि लियो का लगन है। 6 नंबर लिखे होने का मतलब है आपका कन्या लगन है, वर्गो का लगन है। अगर 7 लिखा है तो तुला यानी कि लिब्रा लगन है। और अगर यहाँ 8 लिखा हुआ है, पहले वाले खाने में 8 लिखा है तो आपका लगन जो है वो वृश्चिक लगन बनता है यानी कि स्कॉर्पियो लगन है। और अगर यहाँ 9 लिखा हुआ है तो आपका धनु लगन है, सेजिटेरियन आपका लगन बनता है। 10 लिखा होने का मतलब है मकर लगन है, कैप्रिकॉर्न। और अगर 11 लिखा है तो कुंभ लगन है, एक्वेरियस। और अगर 12 लिखा हुआ है यहाँ पर तो मीन लगन है, पाइसेस लगन है। मैं आपको इसी लगन के अनुसार बताऊंगी कि 12 के 12 लगन के ऊपर वृषभ लगन में जब बुध का ट्रांजिट हो रहा है तो उसका इन 12 लगन के लोगों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। हम सबसे पहले बात करते हैं मेष लगन के बारे में। मेष लगन जो है उसमें उसके लिए 2nd हाउस में ट्रांजिट हो रहा है। और मेष लगन में जो है बुध तीसरे और छठे भाव का स्वामी है। बुध जो है वो यहाँ पर, वैसे तो मेष लगन के लिए बुध ज़्यादा लाभकारी नहीं है क्योंकि तीसरे और छठे भाव का कारक है, लेकिन क्योंकि ये ट्रांजिट 2nd भाव में हो रहा है, दूसरे भाव में यानी कि वृषभ में ये ट्रांजिट हो रहा है, तो ये ट्रांजिट जो है मेष लगन के लिए लाभकारी हो सकता है। और परिवार से मेष लगन के व्यक्तियों को बहुत अधिक सहयोग मिलेगा। पारिवारिक अगर कोई विवाद चल भी रहे हैं तो उन विवादों का निपटारा भी हो सकता है। सोशल मीडिया पर भी आप बहुत अधिक एक्टिव रहेंगे और बहुत अच्छा, फाइनेंसेस के लिए ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। व्यापार में बहुत अधिक वृद्धि भी होगी। मेष लगन के लिए अगर आप बुध के अच्छे रिजल्ट्स पाना चाहते हैं तो आपको बुधवार से शुरू करके डेली गणेश चालीसा का पाठ करना चाहिए। अब हम बात करते हैं वृषभ लगन की। वृषभ लगन
जिसमें कि बुध का ट्रांजिट हो रहा है। वृषभ लगन के लोगों के लिए बुध जो है वो 2nd और 5th हाउस के स्वामी माने जाते हैं। दोनों ही हाउस जो है वो वैसे तो फेवरेबल हैं, धन का, वाणी का कारक है, लेकिन जो ट्रांजिट है वृषभ लगन के लिए, ये ट्रांजिट जो है आपको पर्सनली जो है बहुत अच्छा आपके लिए संतुष्टि देने वाला होगा। आप फिज़िकली अपने आप को फिट महसूस करेंगे। कोई अगर पुरानी हेल्थ की प्रॉब्लम चल रही होगी तो वो आपकी हेल्थ की प्रॉब्लम भी इससे दूर हो सकती है। अगर आपके बच्चों के साथ अच्छे संबंध आपके बनेंगे और अगर आप समझदारी से काम लेंगे तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स भी देखने के लिए मिलेंगे। वृषभ लगन के लोगों के लिए मेरा कहना है कि अगर उनको बुध का अच्छे रिजल्ट्स लेने हैं तो उनको बुध के बीज मंत्र की एक माला डेली करनी चाहिए और उस माला को आप बुधवार से शुरू कर सकते हैं। बुध का बीज मंत्र है ओम ब्राम ब्रीम ब्राम सह बुधाय नमः। अब हम बात करते हैं मिथुन यानी कि जेमिनी लगन की, जिसे हम नंबर 3 का लगन भी कहते हैं। बुध लगन जो है, इसका बुध जो है वो मिथुन लगन वालों के लिए लग्नेश भी हैं और चौथे भाव का स्वामी भी है। ट्रांजिट जो है ये इन लोगों के लिए, क्योंकि ये ट्रांजिट 12th हाउस में हो रहा है, मिथुन लगन के लिए ट्रांजिट 12th हाउस में है और 12th हाउस जो है वो मोक्ष का कारक है, विदेश यात्रा का भी कारक है और खर्चा भी कराता है, व्यय का भी कारक होता है। तो अब इसमें क्या है, मिथुन लगन के लोगों को अचानक से धन की प्राप्ति भी हो सकती है, क्योंकि लग्नेश जो है वो 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। आप पुराने दोस्तों से अपना मिल सकते हैं, जो पुराने आपके दोस्त हैं आप उनसे मिल सकते हैं। आप अगर लापरवाही ना बरतें तो आपका समय बहुत अच्छा बीतेगा, लेकिन हाँ, अगर आप ज़रा सा भी अपने सामान को लेकर के लापरवाह हो गए तो आपकी कोई कीमती वस्तु खो भी सकती है, गुम हो सकती है और आपको ऐसा लग सकता है कि हो सकता है जो लंबे समय से अटके हुए काम है वो भी आपके काम पूरे हो रहे हैं, काम पूरा होने का भी योग बन रहा है। मिथुन लगन के लोगों के लिए, जातकों के लिए मेरा कहना है कि अगर आपको बुध के शुभ रिजल्ट्स पाने हैं तो आपको गणेश जी को दुर्वा चढ़ानी चाहिए और गणेश अष्टोत्तर गणेश जी के 108 नामों का जाप भी करना चाहिए। डेली आप उसका जाप कीजिए। अब हम बात करते हैं कर्क लगन के बारे में। कर्क लगन जो है उसके, कर्क लगन के लिए बुध जो है वो 3रे और 12वें भाव के स्वामी हैं। तो जब और गोचर कर रहे हैं 11वें भाव में, 11th हाउस में ट्रांजिट हो रहा है। ये ट्रांजिट जो है फेवरेबल ट्रांजिट रहेगा, इनकम में बढ़ोतरी होगी, पॉजिटिव एटीट्यूड से आप जो है अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करेंगे, मेंटल पीस आपका बना रहेगा और जो भी काम करने की बात आप सोचेंगे आप उस काम को पूरा कर पाएंगे। फैमिली की सपोर्ट आपको, पूरी की पूरी फैमिली की सपोर्ट आपको मिलेगी और आप पूरी तरह से अपने आप को एंथुसियाज्म से, उत्साह से और जोश से भरा पूरा पाएंगे। और हाँ, अगर आप में से कोई भी कर्क लगन का व्यक्ति विवाह करना चाहता है तो ये सही समय है, आप सोच समझकर अपना निर्णय ले सकते हैं। और कर्क लगन के लिए मेरा जो उपाय है मैं बताना चाहती हूँ। एक मंत्र मैं आपको दे रही हूँ, आप उस मंत्र का रेगुलर जाप कीजिए, 21 बार उस मंत्र को बोलिए और गणेश जी को दुर्वा चढ़ाइए। वो मंत्र है ओम नमो सिद्धि विनायकाय सर्व कार्य कर्त्रे सर्व विघ्न प्रशमनाय
सर्व राज्य वश्य करणाय, सर्वजन सर्व स्त्री पुरुष आकर्षणाय, श्रीम ओम स्वाहा। इस तरह से इस मंत्र का आप 11 बार जाप कीजिए। ये गणेश जी का मूल मंत्र है और गणेश जी को दूर्वा चढ़ाइए। अब हम बात करते हैं सिंह लगन के जातकों के बारे में। जिन व्यक्तियों का सिंह लगन है उनके लिए हम बात कर रहे हैं। सिंह लगन के लिए बुध जो है वो 2nd और 11th हाउस का स्वामी है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट गोचर बन जाता है, क्योंकि 11th और 2nd हाउस दोनों ही हाउस, 11th हाउस जो है वो हमारी इच्छाओं को पूरा करने का है और 2nd हाउस जो है वो फाइनेंस से रिलेटेड है और बुध जो है वो फाइनेंसेस का ही एक कारक भी है। तो सिंह लगन के लिए ये ट्रांजिट और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है और ये ट्रांजिट हो भी रहा है उनके 10th हाउस में। 10th हाउस जो है वो हमारे कर्म का, वर्क प्लेस का भी कारक होता है। वेतन में बढ़ोतरी हो सकती है, आपके कामों को अच्छा रिकॉग्निशन मिल सकता है और आपके सीनियर्स, आपके कलीग्स जो हैं वो भी आपको फेवर कर सकते हैं और आपके कामों को एप्रिशिएट भी कर सकते हैं। संतान से संबंधित कोई हो सकता है अच्छी न्यूज़ मिले, बच्चों का कहीं अच्छी जगह एडमिशन हो जाए, या हो सकता है बच्चों का कोई रिज़ल्ट आने वाला हो, वो रिज़ल्ट भी फेवरेबल आ सकता है। तो इस तरह से सिंह लगन के व्यक्ति जो है बुध के इस गोचर में अपने आप को मेंटली पीसफुल फील करेंगे और हेल्दी भी अपने आप को फील करेंगे। जब आप मेंटली पीसफुल होंगे तो आप फिज़िकली भी हेल्दी होंगे। अब सिंह लगन के लिए और अच्छे रिजल्ट पाने के लिए जो मैं आपको उपाय बताना चाहती हूँ वो ये उपाय है कि अपने ऑफिस में या स्टूडेंट्स अपनी स्टडी टेबल के नॉर्थ साइड में, नॉर्थ डायरेक्शन में बुध का यंत्र स्थापित करें और जब स्थापित कर रहे हैं यंत्र को तो बुध के बीज मंत्र की एक माला का जाप आपको करना है। बुध का बीज मंत्र मैंने पहले भी बताया था, ओम ब्राम ब्रीम ब्राम सह बुधाय नमः। अपनी आगे की वीडियो में मैं बाकी लगन के बारे में बात करूंगी। तब तक के लिए नमस्कार, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार, थैंक यू।